अगर आप अपने इनर वर्क में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको एक जो तरीका और फॉलो करना होता है कि जब भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इनर वर्क में, अगर आप अपना एनर्जी वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी कार्मिक पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए आपको करना होता है। तो ये अगर आपको बार बार ये ब्रेक लग रहा है कि आप शुरू करते हो और बीच में ब्रेक हो जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस हैबिट को, उस इनर वर्क को न्यू मून पर स्टार्ट कर लो। न्यू मून क्या है? जो कि न्यू बिगनिंग का डे होता है। इस दिन की एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। तो अगर आपके साथ में बहुत टाइम से ये हो रहा है तो ध्यान रहे कि जब भी न्यू मून आता है आप उस दिन से अपना कोई पर्टिकुलर टास्क को शुरू कर लिया करो। अब न्यू मून मंथ में एक बार ही आता है और अगर न्यू मून का आप इंतज़ार नहीं कर सकते, वैसे तो इनर वर्क में बहुत सारा काम होता है करने के लिए, तो कुछ चीज़ें आप न्यू मून पर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो प्रॉपर एक वीक होता है उसमें कोई पर्टिकुलर डे जो आपको सूट करता है, जैसे मेरे साथ में ऐसा ज़रूर होता है। अगर मैं किसी और दिन पर किसी चीज़ को शुरू करना है, जो मेरा इनर वर्क की मैं बात कर रही हूँ और बाकी चीज़ों की नहीं, तो मैं नहीं कर पाती। मैंने बहुत ध्यान दिया कि वो ब्रेक हो जाता बीच में। अब नहीं बता रही, पहले ही बता रही हूँ मैं। लेकिन पर्टिकुलर डे है जो मुझे सूट करता है, तो उस दिन मैं उसे अगर शुरू करती हूँ तो मेरा बिना ब्रेक के वो चीज़ें हो जाती हैं। तो जो पर्टिकुलर डे है वो लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड है, तो उस दिन से मैं शुरू करती हूँ। तो अब तक मैंने कभी नहीं देखा कि कभी उस चीज़ में ब्रेक लगा हो। बट हाँ, ये चीज़ रही है कि अगर मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही करूँ कि मुझे सोल ने गाइड किया था कि इस दिन से शुरू करो तो इसे कर पाओगी, जैसे कि सोल की गाइडेंस रहती है। तो ये चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिनके साथ भी ये इशू आ रहा है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का, कोई भी आप एनर्जी वर्क करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको 21 डेज़ के लिए परफॉर्म करने के लिए बताई हैं। तो जो न्यू मून है वो न्यू बिगनिंग के लिए जाना जाता है। तो ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अगर आप इस दिन कोई अच्छा काम, नया काम शुरू करते हैं। मैं आपसे आपके इनर वर्क की बात कर रही हूँ। जैसे जब भी आप किसी बैड हैबिट, टॉक्सिक हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो अगेन पैटर्न ही होता है जिसे आपको ब्रेक करना होता है। तो न्यू मून से आप वो हैबिट एज रिचुअल स्टार्ट कर लो कि इतने दिन के लिए आपको कंप्लीट करना है, बट उसका जो पहला दिन है वो न्यू मून से होगा। जो इनर वर्क कर रहे हैं इसमें कई कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है कि न्यू मून पर आपको एंसेस्टर्स की ऑफरिंग करनी होती है। तो जनरली ये डे बिजी होता है मेरे लिए। आप अपना देख सकते हैं किस तरह से आप टाइम को मैनेज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी न्यू हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं इस दिन से।